हेलो गाइज, स्वागत है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स में। और आज हम लीड कोड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लीड कोड का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉब्लम का नाम क्या है, जंप गेम, और प्रॉब्लम का नंबर है 55 और मीडियम लेवल का ये प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर इसकी अप्रोच को आप ध्यान से समझते हो, अच्छे से समझते हो, तो इसका कोड बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा कोड है। तो दिक्कत वाली बात कोई इसमें है ही नहीं। तो मैं आपको अप्रोच समझा दूंगा मेनली, तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इफ यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, you are initially positioned at array's first index and each element in the array represent your maximum jump length at that position. Return true if you can reach the last index or return false otherwise. तो उन्होंने कहा क्या एक्चुअल में मैं बताता हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। आपको एक नम्स एरे दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो नम्स एरे दिया हुआ है। आप यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स के एरे के फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, और जब आप फर्स्ट इंडेक्स में स्टार्ट करते हो तो आपको फाइनल आंसर क्या एक्सपेक्टेड है, ट्रू और फॉल्स में फाइनल आंसर एक्सपेक्टेड है। तो ट्रू कब करना है आपको, जब आप यहां से ट्रैवर्स करना शुरू करते हो फर्स्ट इंडेक्स से, आपको लास्ट इंडेक्स तक पहुंचना है। आप ट्रैवर्स करते 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 आपको लास्ट इंडेक्स में पहुंचना है। अगर आप लास्ट इंडेक्स में पहुंचते हो तो आपको रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज आपको फेल्स रिटर्न करना है। तो आप एक्चुअल में लास्ट इंडेक्स तक पहुंचोगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो कैसे पहुंचोगे, आप यहां पर एरे के जो इंडेक्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एरे में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते, मैक्सिमम जंप लेंथ रिप्रेजेंट करते। मतलब आप अगर यहां पर फर्स्ट एरे के फर्स्ट इंडेक्स में प्रेजेंट हो, तो फर्स्ट इंडेक्स में एलिमेंट क्या है, 2 है। तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टू जो है ये मैक्सिमम जंप लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स आप जंप कर सकते हो, मतलब आप मैक्सिमम 2 टाइम्स आप जंप कर सकते हो। मतलब आप जंप करते हुए आप इस पोजीशन में आ गए। तो ये 1 जो है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 जो है, ये 1 मैक्सिमम जंप लेंथ शो कर रहा है। मतलब आप 1 टाइम जंप कर सकते हो। आप यहां पर आ गए तो ये 1 क्या शो कर रहा है, ये मैक्सिमम जंप लेंथ शो कर रहा है। तो ये 1 मतलब आप मैक्सिमम 1 टाइम जंप कर सकते हो। तो आप जंप करके कहां तक आ गए, इस लास्ट पोजीशन में आ गए। तो दोस्तों हमें यही तो चाहिए था, हमने यहां से स्टार्ट किया और हम जंप करते 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 इस लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए। तो हमें इसका मतलब हमारा जो कंडीशन था वो ट्रू हो गया और हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो वैसे ही हम एक और एग्जांपल देखेंगे तो उससे आपको पक्का समझ आएगा। तो नीचे उन्होंने एग्जांपल 2 भी दिया हुआ है। तो क्या इनपुट है यहाँ पर 32104 ये नंबर से। तो आपको आप पहले तो यहाँ पर है फर्स्ट इंडेक्स में क्या एलिमेंट है, 3 है। 3 मतलब मैक्सिमम जंप लेंथ 3 है। तो आप मैक्सिमम 3 टाइम्स जंप कर सकते हो, या फिर 2 टाइम्स भी जंप कर सकते हो, या फिर 1 टाइम, मिनिमम कितना भी कर सकते हो, मैक्सिमम 3 है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने मिनिमम 1 टाइम में जंप कर दिया। तो मैंने जंप करने के बाद, मैं 1 टाइम जंप करने के बाद मैं कहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर आ गया 2 पे। 2 क्या है, 2 मैक्सिमम जंप लेंथ है। तो आप मिनिमम एक बार भी जंप कर सकते हो, 2 टाइम भी जंप कर सकते हो। तो मैं 1 टाइम जंप करूंगा। तो मैं कहां पर आ गया, मैं इस पोजीशन में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 टाइम आपको जंप करना है मैक्सिमम। तो मैं जंप करने के बाद कहां पर आ गया, 0 पे आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों 0 है। 0 का मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम 0 टाइम्स जंप कर सकते हो। 0 टाइम्स जंप मतलब आपको जंप करना ही नहीं है, आप वहीं पर हो जहां पर आप अभी है। तो 0 मतलब आगे जा ही नहीं सकते। तो आगे जा नहीं सकते मतलब आप यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो 4 तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, मतलब लास्ट इंडेक्स में आप पहुंचते ही नहीं हो। तो इसका मतलब आपको रिटर्न फॉल्स करना है। तो ये 2 एग्जांपल से आप, आई होप कि आपको प्रॉब्लम क्या है ये समझ आ गया होगा। तो मैं इसका अप्रोच आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है नम्स एरे। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक पेंसिल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 32014 यहाँ पर एलिमेंट्स है। और यहाँ पर उसके नीचे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है सेम एज इट इज जैसे लीड कोड वालों ने दिया था। तो रिटर्निंग टाइप क्या है, बुल है, मतलब बुलियन टाइप का है, क्योंकि हम रिटर्न ट्रू और फॉल्स में कर रहे हैं, इसलिए रिटर्न बुल में हम करेंगे। और कैन जंप फंक्शन का नेम है। तो मैं आपको अप्रोच समझा दूंगा। ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 0 है, ये 1 है और 4 है। अगर मैं इसे इंडेक्स नंबर दे देता हूं तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया।
अभी इसका इंडेक्स एलिमेंट 0 हो गया, इंडेक्स नंबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो हम चेक क्या करेंगे, हमें पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है, तो हम इसके लास्ट वाला पोजीशन चेक करेंगे। तो यहां पर आ गए हम, तो चेक करेंगे कि अगर हम हमारा जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई का है 1 है। तो अभी हम यहां पर है, तो हम चेक क्या करेंगे, आई जो है हमारा आई प्लस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई का है ये 1 है, तो आई प्लस नम्स ऑफ आई अगर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर n होगा, n हमारा क्या होगा, n हमारा ये लास्ट वाला पोजीशन होगा स्टार्टिंग में। तो मैं n का फंक्शन लिख लेता हूं यहां पर, n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज -1। तो अभी n हमारा क्या है, n हमारा 4 है, और हम चेक करेंगे, यहां पर चेक करें i प्लस नम्स ऑफ i अभी हमारा क्या है 3 है, 3 प्लस नम्स ऑफ i 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है क्या, चेक करेंगे। तो जी हाँ 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, मतलब हम क्या इस पोजीशन से इस इंडेक्स में जो 1 एलिमेंट है तो 1 टाइम जंप करने के बाद लास्ट में जा सकते हैं क्या, जी हाँ जा सकते। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली क्या करेंगे, अभी हम सिंपली n को चेंज कर देंगे, n को क्या कर देंगे, n को i की वैल्यू सेट कर देंगे। मतलब अभी हमारा n क्या हो गया है, n हमारा 3 हो गया है, i की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू चेंज कर दी हमने। अभी हम i माइनस माइनस करेंगे, i को हमने यहां से स्टार्ट किया था, i हमारा 4 था, i को माइनस माइनस करने के बाद हमारा ये i हो गया, ये अभी हमने ये कंडीशन चेक कर दी थी, ये ट्रू होती है, तो अभी i माइनस माइनस से क्या होगा, ये हमारा i होगा 2। तो हम चेक करेंगे i प्लस नम्स ऑफ i अभी हमारा क्या है 2 प्लस नम्स ऑफ i, मतलब सेकेंड इंडेक्स में एलिमेंट क्या है 0 है, तो 2 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू n है क्या, तो n हमारा क्या था, n हमारा 3 था। तो ये कंडीशन फेल्स होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है वो चेंज नहीं करेंगे, n की वैल्यू एज इट इज हम 3 ही रख देंगे, और सिंपली हम बस i की वैल्यू 1 से माइनस कर देंगे। तो i अभी हमारा यहां तक आ चुका है, i का हमारा 1 है, तो मतलब इस पोजीशन से, मतलब ये जो i की वैल्यू है इस इंडेक्स पोजीशन से, जो इस इंडेक्स एलिमेंट में, इस इंडेक्स में एलिमेंट कौन सा है 2 है, तो 2 टाइम्स हमें जंप करना है मैक्सिमम। तो ये i का शो करता है इस पोजीशन, ये पोजीशन i को शो करता है, और इस इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा वो क्या शो करता है, आप मैक्सिमम कितने टाइम्स जंप कर सकते हो वो शो करता है। तो i हमारा पोजीशन हो गया, तो इस पोजीशन से हम मैक्सिमम 2 टाइम्स जंप कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो गया, तो मतलब n क्या था हमारा 3 था। अगर हम यहां तक पहुंच जाते हैं, इस थर्ड इंडेक्स तक पहुंच जाते हैं, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो 1 + 2 3 और n हमारा 3 है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, i को n की वैल्यू चेंज करेंगे और n को क्या करेंगे, i की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे। तो n अभी हमारा क्या हो चुका है, n हमारा 1 हो चुका है, और i हमें माइनस माइनस करना है। तो i हमारा क्या है 0, तो 0 इस इंडेक्स पोजीशन से, इस इंडेक्स में प्रेजेंट क्या है 3 है, तो 0 इंडेक्स से 3 टाइम्स हम अगर हम जंप करते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आती है, n की वैल्यू आती है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू, और हमारा n का वैल्यू क्या चेंज हो गया, और n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हमारा 0 हो गया। तो अभी हम इस पोजीशन में i माइनस माइनस करने के बाद क्या होगा, i अभी हमारा यहां पर आ चुका है, तो यहां पर कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारा ट्रैवर्स खत्म हो चुका है। अभी हमारा n कहा था, स्टार्टिंग में n 4 था और यहां पर था, मतलब n हमारा, और ट्रैवर्स करते करते हम कहां पर आ गए, यहां पर आ गए, मतलब अभी हमारा n क्या है 0 है। हमने यहां से ट्रैवल करते करते n से स्टार्ट करते हुए n इज इक्वल टू 0 तक पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि हमने पूरा एरे ट्रैवर्स कर दिया। मतलब हमने अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न ट्रू करना है। तो हम यहाँ पर तो ट्रैवर्स कर दिया पूरा एरे, इसका मतलब हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो इसके लिए हम एक और कंडीशन लिख लेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर नीचे बता दूंगा। अगर हमारा n नॉट इक्वल टू 0 होगा,
तो इसका मतलब क्या, हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। मतलब हमारा n स्टार्टिंग में क्या था, 4 था, और n जीरो कब हुआ, जब हमारा पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया। अगर जीरो नहीं हुआ, अगर हमारा n इज इक्वल टू 1 या फिर कोई और इलेवेंट नंबर होता, तो इसका मतलब हम पूरा एरे ट्रैवर्स ही नहीं कर पाए, तो रिटर्न फॉल्स होगा। अदरवाइज हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब हमारा n जीरो है, तो तब हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो दोस्तों ये सिंपल अप्रोच था, ये सिंपल कोड था। तो मैं ये कोड, जो ये कंडीशन, दो ही यहाँ पर कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, हम यहाँ पर फॉर लूप लगा देंगे और फॉर लूप के अंदर ये कंडीशन लिख लेंगे, और फॉर लूप के अंदर ये कंडीशन लिखने के बाद, फॉर लूप खत्म होने के बाद ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे। बस यही हमारा कोड था। तो मैं ये कोड लीड कोड में लिख लूंगा और देखते हैं रन होता है कि नहीं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको अप्रोच समझाई थी, कुछ कंडीशंस लिखे थे, सेम एज इट इज कंडीशंस, सेम एज इट इज मैंने फॉर लूप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो इतना पार्ट है उन्होंने ही दिया हुआ था। उसके बाद हमने क्या लिखा है, एन लिखा है, एन मतलब नम्स डॉट साइज, मैंने आपको ये समझा था। यहाँ पर फॉर लूप लिखा है और फॉर लूप के अंदर हम ये कंडीशन लिखी थी एन इफ की, और अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हम एन की वैल्यू अपडेट करेंगे। और उसके बाद फॉर लूप मतलब ये पूरा ट्रैवर्स खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, वो भी हमने देखा था। यहाँ पर इफ एन नॉट इक्वल टू जीरो तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। तो ये सेम एज इट इज, इतना ही छोटा सा ये कोड है। तो हम अगर इसे रन करते तो रन होता है कि नहीं देखते। तो जी हाँ दोस्तों, एक्सेप्टेड है, मतलब ये पूरा हमारा कोड सही है। सबमिट करके देखते हैं। तो अगर हमने सबमिट किया है तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सेप्टेड हो चुका है। तो यही था हमारा ये प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सके आपको दोस्तों को भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।